हालेलुया। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत परिणाम में जो अजीब मशीन खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलाम। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि आप खुश नसीब हैं। मैं ईमान के साथ कह सकता हूं कि आप खुश नसीब हैं जो आज इस वक्त इस घड़ी में खुदावंद के उस वक्त को, उस खुशखबरी को, उस नजात को, उस कुदरत को ईमान के साथ रखते हुए आज के दिन में, आज की रात के पहर में उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गतसमनी बाग के अंदर खुदावंद यीशु मसीह जब भी शागिर्दों के पास आए, जागो और दुआ करो, जागो और दुआ करो। आप जाग रहे हैं, इसकी बरकत हो आपको देखो। हालेलुया। वो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है, वो वादों का सच्चा और बरहक खुदा है। उसके वादे हाँ के साथ हैं, वो कभी भी अपने लोगों को तन्हा नहीं छोड़ता। हालेलुया हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त बहुत कम है, खुदा उनके कलाम की तरफ आएंगे। खुदा उनकी बेटी सारा से कहूंगा कि मत्ती रसूल की अंजील उसका 27वां बाब और 62 से लेकर 66 तक। मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर नंबर 27 verse 62 and 66। कलाम के बाद बैठ जाएं। दूसरे दिन जो तिहाई के बाद का दिन था, सरदार काहनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जी। और कीजिएगा, खुदा के कलाम को लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनिएगा ताकि आपके लिए, आपके घराने के लिए बाबरकत हो। हर साल आपने ये कलाम सुना होगा, लेकिन आज का कलाम आपके लिए बाबरकत और मुबारक ठहरे। तब ठहरेगा जब आप उसे समझेंगे, उसे अमली जामा पहनाएंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था, मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे छुपा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ जहाँ तक तुमसे हो सके उसकी निगरानी करो। बस वो पहरे वालों को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर करके कब्र की निगरानी की। खुदावंद के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आए मेरे साथ एक नारा लगाएंगे। हम जिंदा खुदा के लोग हैं तो जिंदों वाला नारा लगाना है। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे यीशु नाम के जलाल में। हालेलुया। In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Wonderful Jesus. Hallelujah. 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 Glory Jesus. Hallelujah.
खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से हमने पढ़ा सुना और उसकी कब्र पर पहरेदार बिठाए गए। सरदार कहनों फकीरों फरीसियों ने जाकर पिलातुस से कहा, ऐ खुदावंद, खुदावंद मालिक को कहा जाता है, ऐ खुदावंद, उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। यह बात इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपको पता हो कि पहरा क्यों लगा था। हालेलुया। सो पूरा पैराग्राफ एक दफा आपके सामने फिर पढ़ूंगा। दूसरे दिन तो तैयारी के बाद का दिन था। सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगरानी की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कह दें कि वो मुर्दों में से जी उठा। और ये पिछला धोखा पहले से भी बुरा हो। पिलातुस ने उनसे कहा कि पहरेदार तुम्हारे पास है, जाओ और अपनी निगरानी में पहरेदार खड़ा कर दो। पहरेदार खड़े हो गए। अजीज बेटी बेटों बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज के इस वक्त में इस पैराग्राफ को कलाम खुदा को आपके सामने रखने का मकसद ये है, मेरे लिए आपके लिए कुल बरीनों इंसान के लिए उस कुदरत रखने वाले इख्तियार रखने वाले के साथ क्या क्या हुआ। कलामे अक़दस में आप अच्छी तरह जान सकते हैं, बीच में बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। मुझे जहां तक अपने बचपन लड़कपन पंजाब से याद है, अच्छे लोगों की कब्रों के ऊपर पहरेदार नहीं बिठाए जाते थे। अगर किसी कब्र के ऊपर पुलिस का पहरा लगता था तो वो कोई मौलवी या पादरी नहीं होता था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, ऐसा माहौल भी अपने बचपन लड़कपन में पंजाब के अंदर मैंने देखा। खुदावंद यीशु मसीह पर उसकी कब्र पर पहरेदार बिठाए गए। आए मेरे साथ निकाले यशायाह नबी की किताब, उसका 53वां बाब कि क्यों ये हुआ, पहरेदार क्यों बिठाए गए। ये पेश कोई भी यशायाह नबी अपने सहीफे के अंदर करता है। सो ये सारे काम जो यीशु मसीह की जिंदगी में अंजाम पाए, जो उस वक्त में खुदावंद के साथ हुए, ये खुदा का इलाही मंसूबा था कि खुदा अपने लोगों के गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म करे। इसलिए सैयदाना रब्बना जुल जलाल यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो यशायाह नबी की किताब उसका 53वां बाब और नामी आयते मुकद्दसा, गौर कीजिएगा कि आपके मेरे नजात दहिंदा की कब्र पर पहरा क्यों बिठाया गया। यशायाह 53 बाब उसकी नामी आयत, उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई। और मैं आपसे बता चुका हूं कि जहां तक मुझे अपनी जिंदगी में तजर्बा है, इल्म है, अच्छे लोगों की कब्रों पर पहरेदार नहीं बिठाए जाते थे। पहरेदार डाकू लुटेरे कातलों की कब्रों पर बिठाए जाते थे। इसीलिए ये पेश गोई खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले की गई कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। और ये जो यूसुफ नामी शख्स ने जिसने सलीब उठाई और अपनी कब्र भी दी, अरमितिया का रहने वाला यूसुफ,
उसने अपनी कब्र यीशु मसीह के लिए दी। तो वो कोई एवं कहने का आदमी नहीं था, वो एक अमीर आदमी था। इसी मुकद्दस को आगे पढ़ेंगे। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई गई और वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ। पहरेदार बिठाए गए, शरीरों वाली पेशगोई पूरी की गई, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई क्योंकि पहरेदार बिठा दिए गए। उसकी मौत और वो अपनी मौत दौलतमंदों के साथ हुआ। क्यों? वो कब्र तो पत्थर की कब्र थी, चट्टान के अंदर थी, लेकिन वो कब्र एक अमीर तरीन आदमी ने अपने लिए बनाई थी। वो एक सुधागर आदमी था, पैसा था उसके पास, और गरीब आदमी अपने लिए पहले से कब्र आज भी नहीं बनाता, उस वक्त भी नहीं बनी थी। आज भी अमीर ही अपने लिए पहले से कब्र की जगह खरीद लेते हैं। उस वक्त भी उस शख्स ने अपने लिए जो कब्र बनवाई थी, वो कब्र, उस कब्र में यीशु को जब रखा गया तो उसकी मौत कहां जाहिर हो रही है? दौलतमंदों के साथ। वो कब्र किसकी थी? एक दौलतमंद की। हालेलुया, हालेलुया। उसकी कब्र एक दौलतमंद की कब्र थी। उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह से हरगिज छल ना निकला। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक शरीरों के दरमियान कब्र इसलिए कहलाई कि उस कब्र पर पहरेदार बिठाए गए। ये साया नबी की मार्फत सहीफे में ये मरकूम है 53वें बाप 9वीं आयत मुकद्दसा में, और उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। इसलिए कहलाई के उस पर पहरेदार खड़े किए गए। इसी तरह शरीरों के दरमियान कहा जाता है कि दूसरे के लिए इबरत का निशान बने। अब एक बात और आपको बताता चलूं कि जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूं, कब्र पर पहरेदार इसलिए बिठाए जाते थे, वो कोई मुर्दे के भाग जाने की वजह से नहीं बिठाए जाते थे। गौर कीजिए, मेरे साथ हैं आप मेरे साथ हैं? आवाज बहुत कम है, मैं हटा कर पूछूं? उसकी कब्र कहां ठहराई गई? शरीरों के दरमियान। शरीरों के दरमियान इसलिए कि उस पर पहरेदार बिठाए गए। और मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि पहरेदार अच्छे लोगों की कब्र पर नहीं बिठाए जाते थे। इस खतरे की वजह से नहीं कि मुर्दा निकलकर भाग जाएगा। वो जो जिंदा लोग होते थे, पंजाब के अंदर जो मैंने देखा है, जिंदा लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाता था उस शख्स को जिसकी कब्र पर पहरेदार बिठाए जाते थे। इबरत का निशान कि मर भी गया है फिर भी इसके लिए पुलिस खड़ी हुई है। इबरत का निशान बनाया जाता था, इसलिए शरीरों के दरमियान कहा गया। दौलतमंदों को आपके साथ क्लियर किया इस बात कि दौलतमंद का इसलिए कि दौलतमंद आदमी ने वो कब्र अपने लिए बनवाई थी। खुदा ने उसी को उसमें रखा गया। खुदा के जिंदा और मुकद्दस पाक कलाम इस बात को ये साया नबी वाज़ह क्लियर करता है कि उसकी कब्र पर पहरेदार क्यों बिठाए गए। दानियल का सहीफा उसके छठे बाप की 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा के अंदर दानियल को शेरों की मांद में डालने का हुक्म दिया जाता है, और उस मांद के ऊपर भी पत्थर रखा जाता है और जुम्मेदारों से उसके ऊपर मोहर कराई जाती है ताकि दानियल उस कब्र पत्थर को हटाकर किसी न
के खिलाफ थे, वो उसके खुदा के खिलाफ थे। इसीलिए खुदा ने फरिश्ता को भेजा। इसी तरह जिस तरह इस कब्र का पत्थर फरिश्ते ने हटाया, इसी तरह दानियल की मांद, शेरों की मांद में जो पत्थर मुंह पर रखा गया था, उसको फरिश्ते ने आकर हटाया और फरिश्ता अंदर गया। और जब फरिश्ता मांद के अंदर गया तो शेरों ने क्या दिया था? शेरों के मुंह बंद हो गए। हालांकि 7 दिन के भूखे शेरों के आगे उसे फेंका गया था। सो वो खुदा, जिस खुदा ने शेरों की मांद से दानियल को बचाया, आज उसकी अपनी कब्र पर पहरेदार बिठा दिए गए। अगर हम सदरत नजू की आग की भट्टी वाले वाक्या को सामने लाएं, तो लिखा है कि जब उन तीनों को फेंका गया भट्टी के अंदर, तो बादशाह जहां से बैठकर देख रहा था, बादशाह जहां से बैठकर देख रहा था, उसने जब भट्टी पर नजर मारी तो उसने कहा कि हमने तो 3 फेंके थे, ये चौथा कौन है? ये तो मुझे अलाजाद लगता है। कौन लगता है? अलाजाद लगता है, खुदा का बेटा लगता है। और जब वो आया उस आग के अंदर, तो आग ठंडी हो गई। और जब वो कब्र में आया तो कब्र के ऊपर उसने फतह हासिल की। हालेलुया, हालेलुया। आग की भट्टी में आया तो अपनी जात को जाहिर किया। शेरों की मांद में आया तो शेरों का मुंह बंद कर दिया। कब्र में आया तो कब्र पर फतह हासिल की, मौत के डंग को तोड़ दिया और कब्र पर फतह हासिल की। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम मत्ती रसूल के 28वें बाब के पहली आयत से पैराग्राफ को पढ़ूंगा आपकी याद दहानी के लिए, कि जिस कब्र पर पत्थर पर मोहर की गई थी, उस कब्र का पत्थर कैसे हटा। और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फूटते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। और देखो, एक बड़ा भूचाल आया। क्या आया? भूचाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। हालेलुया, हालेलुया। जरा अपनी जान नाश्ता कराओगे तो जोर नजर। हालेलुया, जिंदा खुदा के जिंदा लोग जिंदों की तरह उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा भूचाल आया और फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफेद थी। और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, आज खुदा आपको कहता है कि आप मत डरो। हालेलुया। उस वक्त फरिश्ता ने औरतों से कहा कि तुम ना डरो, आज खुदा मुझे आपको कह फरमाता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। फरिश्ता
मूसा ने औरतों से कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं। तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। और ये जगह देखो जहां कुरान पड़ा था, आज भी वो जगह खाली है और उस वक्त भी वो कब्र खाली थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब हम ये ईमान रखते हैं, हम बड़े जोश बड़े जज्बे के साथ ये गीत गाते हैं कि बाकी सारे कब्र ओदी कब्र भी खाली। वो कब्र इसलिए खाली थी, वो आग को ठंडा करने वाला खुदा है। वो कब्र इसलिए खाली हुई, वो शेरों के ईमान को अंदर, शेरों के मुंह को बंद कर देने वाला खुदा है। कब्र इसलिए खाली हुई कि वो 4 दिन के मुर्दे को आवाज लगाता है, ए लाजर, कब्र से बाहर आ जा। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर हटा दिया जाता है और लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। और जब जो आग को ठंडा कर देने वाला खुदा, जो शेरों के मुंह बंद कर देने वाला खुदा, जो 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर देने वाला खुदा, जो 38 वर्ष के बीमार को खड़ा कर देने वाला खुदा, जो मुर्दा 12 साल की बेटी को जिंदा कर देने वाला खुदा, जिसकी पोशाक छू लेने से 12 वर्ष की बीमारी से वो नजात पा गई, पोशाक छू लेने से। और जिसका गधे पर बैठकर, जिसका गधे लादू गधे पर बैठकर पत्तों और चादरों से गधे के ऊपर बैठकर गुजरना और उन पत्तों और चादरों से बीमारों ने शिफा पाई, वो कब्र उसको कैसे रोक सकती थी? हालेलुया। कब्र उसको कैसे रोक सकती थी? वो अपने इलाही मंसूबे के तहत जिंदा हुआ। हालेलुया। मुकाशवा की किताब के अंदर फरमाता है, मैं जो मर गया था, मेरे साथ दोहराइएगा इस आयत को इसी बुलंद आवाज के साथ, मैं जो मर गया था, मैं जो मर गया था, जिंदा हुआ, जिंदा हुआ, और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब ईमान रखते हैं, मेरा आपका जिंदा खुदा अब फिर आने को है और वो जल्द आने को है। वो वक्त सुई की नोक पर खड़ा हुआ है। आज मुझे और आपको उसके आने की तैयारी करनी है ताकि जब वो आए तो हमें अपने साथ ले जाए। इसलिए कलामे खुदा में वाज़िह तौर पर लिखा हुआ है, पहले वो आया था बचाने के लिए, पहले आया था बचाने के लिए, अपनी जान का फिदिया दिया, अपना पाक और बेऐब खून बहाया, कांटों का ताज पहना, कोड़ों की मार खाई, हाथ पांव में कील ठकवाए, 40 कोड़े 40 बीमारियों के बदले खाए। आज भी कलामे अक़दस और साइंस के मुताबिक एक कम 40 बीमारियां हैं
जो लाइलाज हैं, लेकिन मेरे और आपके यीशु के पास उसका भी इलाज है। हालेलुया, हालेलुया। वो नामुमकिनात का खुदा है। आज वो मुझसे आपसे अमली जिंदगी मांगता है, क्योंकि उसने मेरे लिए आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया और नजात को कायम किया। सो मैं बात कर रहा था कि पहले वो आया बचाने के लिए, क्योंकि जान दी कि मैं और आप कुल बनी नौ इंसान बच जाएं, इसलिए उसने अपनी जान का फिदिया दिया, अज़ली कुर्बानी दी। अब वो आएगा ईमानदारों को लेने के लिए, अब वो आएगा ईमानदारों को लेने के लिए और गुनाहगारों को मारने के लिए। ये जो दिल दिमाग सोच ख्याल में यीशु आया ही आया था गुनाहगारों के लिए, इसलिए नहीं आया था कि गुनाहगार गुनाह में कब्र के अंदर चला जाए, इसलिए आया था कि जो कोई मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा सबको बरकत दे। हालेलुया।